हाँ, तो अभी अगर इनिशियली देखा जाए तो ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों का रेडियस अलग, दोनों का चार्ज अलग। इसका अपना पोटेंशियल जो होगा वो के क्यू वन बाई आर वन है, ठीक है। और दूसरे वाले का पोटेंशियल है के क्यू टू अपॉन आर टू, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों को अगर आपस में टच करा देंगे तो कंडक्टर की खासियत होती है कि अगर आपस में टच करा दिए या टच कराने के बजाय किसी वायर से दोनों को जोड़ दो, ये स्विच है, तो वायर से जोड़ दोगे या टच करा दोगे तो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाता है। ये सिर्फ कंडक्टर में होता है, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाता है। और क्यों फ्लो करता है? क्योंकि चार्ज की आदत होती है कि वो हाई से लो पोटेंशियल जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई ब्लॉक को अगर आप इंक्लाइन पे छोड़ देंगे, ऐसे इस बीच में यहाँ पे इंक्लाइन पे छोड़ देंगे कि जाओ जहां जाना है चले जाओ, तो ये आपका ब्लॉक अपनी मर्जी से कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे जाएगा। कभी देखा है कि ब्लॉक छोड़ा और ऊपर अपने आप चढ़ने लग जाए? तो जैसे ही कोई ब्लॉक को रिलीज करोगे तो ये नीचे जाता है कि नहीं? तो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है। उसी तरह से कंडक्टर्स की दुनिया में चार्ज भी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, वो दूसरे वाले को अपना थोड़ा सा चार्ज दे देगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि आफ्टर टचिंग, दोनों को अगर हमने टच करा दिया या कनेक्टिंग by a wire, potential of both spheres will become equal, ठीक है। दोनों को अगर टच करा दिए या वायर से कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाद में इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि दोनों के बीच में चार्ज का कुछ फ्लो होगा। हो सकता है छोटे वाले में से बड़ा वाले में चार्ज चला जाए या बड़े वाले में से छोटे वाले में आ जाए, किसी में भी चार्ज फ्लो होगा, फाइनली दोनों का चार्ज सेम होगा। तो लेट अस सपोज कि इसमें जो चार्ज है वो Q1 था और इसमें Q2 था। इसमें से Q चार्ज चला गया तो ये माइनस Q हो गया, और Q चार्ज चल के इसमें आ गया तो ये हो गया प्लस Q। और अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दो, तो एक का हो गया के क्यू वन माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर वन, और दूसरा का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू टू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर टू। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चार्ज कितना फ्लो किया है। इसको मतलब तरीका सिखाया गया, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला। अच्छी बात यह है कुछ रटना नहीं है, बस पोटेंशियल इक्वल कर दो, चार्ज पता चल जाएगा। चार्ज पता चल गया तो यहाँ से अब पता चल गया कि फाइनली इस पे चार्ज कितना होगा Q1 माइनस क्यू, और इस पे फाइनल चार्ज होगा Q2 प्लस क्यू, ठीक है। ध्यान रखना अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V है। पहले सेम नहीं था जब इनको टच नहीं कराया गया था। तो ये कंडक्टर्स में होता है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन ये दोनों आपके कंडक्टिंग स्फीयर हैं, नोट कर लो। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने मान लिया है कि फाइनल चार्ज इस छोटे वाले स्फीयर पे Q1 है और बड़े वाले पे Q2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर से यहाँ बना लें कि ये जो छोटा स्फीयर और ये बड़ा स्फीयर टच करने के बाद दोनों का चार्ज इक्वल हो जाता है, या वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज नहीं पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो इस पे चार्ज कैपिटल Q1 हो गया, इस पे कैपिटल Q। तो नाउ जो पोटेंशियल इक्वल हो गया है दोनों का, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका के क्यू वन बाई आर वन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? के क्यू टू बाई आर टू। तो इससे आप दोनों पे फाइनल चार्ज का रेशियो भी निकल जाता है। Q1 बाई Q2 अगर कर दे, के और के कट गया, तो दैट विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है, ठीक है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बस पोटेंशियल आपको इक्वल कर देना है। दोनों का पोटेंशियल अब V हो चुका है कनेक्शन के बाद, और Q1 बाई Q2 इतना है। कभी कभी चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ देता है,
तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो कंडक्टिंग स्फीयर में सिग्मा से निकालते हैं, चार्ज बाय एरिया से। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में नहीं होता है। अगर वॉल्यूम में होता तब रो से निकालते हैं, उसको क्यू बाई वी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सिग्मा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाहरी सरफेस पे फैला हुआ है। तो अगर आपको दोनों का चार्ज डेंसिटी पूछे, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बताओ चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, तो देखो एक का हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई r1 स्क्वायर मतलब Q1, और दूसरा वाले का हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। मैंने 4 पाई नहीं लिखा क्योंकि वो वैसे भी कट जाता। अब Q1 बाई Q2 जो है, Q1 बाई Q2 कितना है आपका R1 बाई R2, तो इसको लिख दो R1 बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये यहाँ से कुछ कटेगा, एक R1 कटा और यहाँ से एक R2 कटेगा, तो ये रेशियो आ जाएगा R2 अपॉन R1, ठीक है। तो ये आपका चार्ज डेंसिटी का रेशियो हुआ, और ऊपर में यहाँ जो लिखा है वो चार्ज का रेशियो है। नोट करो, कोई डाउट है पूछो। कुछ भी रटना नहीं है, बस कॉमन सेंस से सॉल्व करना है कि टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, एक r है, एक 2r का है। दोनों का लिख रहा है पोटेंशियल सेम है, दोनों के चार्ज का रेशियो बताओ, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, ठीक है ना। फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस, दोनों का चार्ज हमें नहीं पता है, इस पे चार्ज मान लिया Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का पोटेंशियल लिखो और इक्वल कर दो, दोनों बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। तो एक का पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 बाई आर और दूसरा का पोटेंशियल हो जाएगा के Q2 बाई 2r। हो गया, के और के कट गया, 1/2। हाँ 1/2 आ गया। कितना आसान सवाल है, कुछ रटना नहीं है, एवरीथिंग इज अबाउट कॉमन सेंस, नो नॉनसेंस। 1/2 हो गया। दूसरा सवाल इसी टाइप कर लेते हैं। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r have charge 3q and q respectively. Find charge on each sphere after they are placed in contact and removed. ये क्वेश्चन है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, एक पे चार्ज 3q है और एक पे चार्ज q है। तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, एक का रेडियस r है छोटा सा बना लेते हैं, एक का रेडियस 2r है तो बड़ा सा बना लेते हैं, साथ में लिख भी लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, चार्ज इस पे 3q है और इस पे चार्ज q है, दोनों अपना अपना दुनिया में मस्त है, अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल है। फिर आप फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, अगर इन दोनों को एक दूसरे से टच करा करके और फिर दूर रख दिया जाए तो इनका चार्ज आपस में शेयर हो जाएगा। शेयर होने का मतलब कि इसमें से उसमें कुछ चार्ज चला जाएगा ताकि बाद में दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो वही पूछ रहा है कि बाद में जो होगा इन दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा, अभी तो पता नहीं कितना कितना होगा, तो मान लेते हैं
कि इस 3q में से q चार्ज चला गया, तो इस पे कितना हो जाएगा q प्लस q, और दोनों का पोटेंशियल आप इक्वल कर दीजिए, इसमें से कुछ चार्ज फ्लो किया है। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल करोगे दोनों का, ये स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब छोटे वाले पे कितना चार्ज बचा है, बड़े वाले पे कितना बचा है। कैलकुलेट करो। तो आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल ऑफ both the spheres will be equal. Now V1 will be equal to K into 3Q minus Q divided by R. ये मैंने पोटेंशियल इसका लिखा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Q प्लस Q डिवाइडेड बाय उसका रेडियस 2R है, सो यहाँ 2R लिख दिया, ठीक है। R will cancel out, K will cancel out, और जो बाकी बचा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ ऊपर भेज दो, 6Q माइनस 2Q इक्वल टू Q प्लस Q। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q इधर ले आओ, 5Q इक्वल टू 3Q। इसका मतलब है स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो गई, 5Q/3 हो गई, 5Q/3। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमने निकाला कि कितना चार्ज इसमें से उसमें फ्लो कर गया, ठीक है। हमारा फाइनल चार्ज जो है वो इस पे है Q1 डैश, अगर मान ले हम, या Q1 मान ले और इस पे Q2, तो हमारा फाइनल चार्ज जो है वो 3Q माइनस Q है। तो जो फाइनल चार्जेज है वो एक पर हो जाएगा, पहले वाले पे Q1 दैट इज इक्वल टू 3Q माइनस Q है, माइनस स्मॉल q की जगह हम 5Q/3 रख देंगे, ये ऊपर वाला। तो ये हो गया 9 माइनस 5, कितना हो गया 4Q/3। और इसी तरह दूसरे वाले पे है Q प्लस Q है, तो ये 5Q/3, और ये 3 और 5 8Q/3। तो दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है पूछो। 8 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सब सिमिलर है, चार्ज्ड ड्रॉप्स ऑफ मरकरी, मरकरी इज ए कंडक्टर, छोटे छोटे 8 ड्रॉप थे, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। समझ में आ रहा है, ऐसे 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 छोटे छोटे करके बहुत सारे ऐसे ऐसे टोटल 8 ड्रॉप थे, ये सब मिल करके कंबाइन होकर के एक बड़ा ड्रॉप बना लिए, ठीक है। कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज 5 वोल्ट, सबका पोटेंशियल 5 वोल्ट था, तो ये जो नया वाला ड्रॉप बना इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि 5 वोल्ट था तो 8 ड्रॉप है तो 8 गुने 5 40 वोल्ट कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले बताइए कि इसका रेडियस और उसके रेडियस में अंतर हो गया होगा, छोटे वाले का रेडियस अगर R होगा तो बड़े वाले का रेडियस अलग होगा, प्लस इन सारे ड्रॉप जो कि आइडेंटिकल है इनके पास मान लीजिए Q चार्ज हुआ करता था, तो सबके पास Q चार्ज हुआ करता था, तो इसके पास अब चार्ज तो 8Q होगा ना सबका मिला करके। तो जो बड़े वाला ड्रॉप है उसका पोटेंशियल लिखना होगा तो KQ/R लिखते हैं, पोटेंशियल किसी भी स्फीयर का, तो K 8Q/R होगा। लेकिन इसको हम 5 वोल्ट से कैसे कंपेयर करें, तो इसके लिए छोटे वाले ड्रॉप को देख लो, छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल लिखते हैं तो KQ/r लिखते हैं, स्मॉल r उसका रेडियस है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये 8KQ/R है, लेकिन कैपिटल R स्मॉल r के टर्म में चाहिए, तब ना हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो जब ये सारे ड्रॉप कंबाइन होके बने हैं बड़े ड्रॉप, तो बड़े ड्रॉप का क्या रेडियस होगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको रहने देते हैं। अब बताओ वॉल्यूम जो है वो तो कंजर्व होगा, जो वॉल्यूम पहले था वही कंबाइन होने के बाद भी आएगा, ठीक है। तो इनिशियल जो वॉल्यूम था इन ड्रॉप्स का 20 वोल्ट और फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इन सारे ड्रॉप्स का मिला के होगा 8 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, सिंगल स्फीयर का कितना होता है, 4/3 बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये 4/3 पाई तो कट जा रहा है ना, यहाँ से आपको मिलेगा 8R³ इक्वल टू कैपिटल R³ मिलेगा।
इससे हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी 2r। इसका मतलब कंबाइन होने के बाद जो नया ड्रॉप बनेगा वो इन ड्रॉप से दुगना बड़ा बनेगा, रेडियस में बस 2 गुना बड़ा होगा। तो जो आपका न्यू पोटेंशियल होगा ड्रॉप का v डैश वो 8 इंटू के इंटू 8q/r है। 8 क्यों है? क्योंकि इन सारे ड्रॉप्स का चार्ज मिला के तो एक ही ड्रॉप में आ गया है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 8kq डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह क्या लिख देंगे 2r। ये हो जाएगा 4kq/r। बट kq/r 5 वोल्ट था, एक छोटे से ड्रॉप का पोटेंशियल यही था। इसको 4 इंटू 5 कर देंगे, बड़े वाले ड्रॉप का हो जाएगा 20 वोल्ट। भाई बात समझ में? तो पिछले बार वाला जो सवाल किया एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता सवाल है। 64 identical charged drops of mercury combine to form a bigger drop. If potential of each drop is 2 volt, find potential of बड़ा वाला ड्रॉप। ठीक है, तो 64 का मतलब ऐसा ऐसा करके अब 64 ड्रॉप है, तो क्या 64 बार थोड़े बनाएंगे, ऐसे बना दिए 2-3 बार और लिख दो कि हाँ 64 ड्रॉप है। और ये कंबाइन होके क्या किया है, एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। तो पहले तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस निकालते हैं, क्योंकि ये कंबाइन हुआ होगा तो रेडियस चेंज हो गया होगा। 32 ठीक है, तो इनका रेडियस अगर हम स्मॉल आर मान लें तो इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे। और ये टोटल कितने 64 ड्रॉप है। तो जो इनका शुरुआती वॉल्यूम होगा वही इसका फाइनल वॉल्यूम भी होगा। तो जब हम वॉल्यूम कंजर्व करेंगे तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है ना, ये 64 छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम है, ये बड़े वाले का अकेले का वॉल्यूम है। 4/3 पाई कट जाएगा और यहाँ क्यूब रूट लोगे तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4r। ठीक है, अच्छा पहले जो पोटेंशियल था एक छोटे ड्रॉप का वो kq/r था एक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2 वोल्ट था। अब जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका पोटेंशियल होगा k और टोटल चार्ज उस पर 64 क्यों होगा। 64 क्यों होगा ना, क्योंकि सारा 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 चार्ज इस पे ऐड हो जाएगा ना सब मिल करके, और रेडियस कैपिटल आर है। ये हो गया 64 के क्यू और कैपिटल आर जो है उसकी जगह 4r, तो ये 16 हो गया। और के क्यू बाई स्मॉल आर जो है वो 2 वोल्ट है। 16 गुने 2 32 वोल्ट इज द फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इनका पोटेंशियल भले ही 2-2 वोल्ट था, मिल करके ये बड़ा वाला जो बना ये 32 वोल्ट पोटेंशियल का होगा। ठीक है, बत्तीस वोल्ट का होगा। तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं तक रखेंगे।